आज हम कुछ मानक रूपों का समाकलन का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर मानक रूप मतलब 1/x² प्लस a² का समाकलन करना हो तो सीधा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है, जैसे tan इनवर्स x का मान क्या होता है 1/1 प्लस x², तो यहाँ पर a² है, इसलिए 1/a tan इनवर्स x/a होगा। 1/√a² माइनस x², तो साइन इनवर्स x/a प्लस c, क्योंकि साइन इनवर्स x का मान होता है 1/√1 माइनस x²। इस प्रकार से ये जो सूत्र हैं 1/x√x² माइनस a², तो ये सेक इनवर्स x/a 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c हो जाएगा। इस प्रकार से इन सूत्रों को हमें याद रखना पड़ेगा। ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों को याद करके ही हम समाकलन का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर सूत्र में मान रखकर प्रतिस्थापन विधि से सूत्र को हल करने से मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसका सवाल देखेंगे, उन सवालों में स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उपयोग किस प्रकार से होता है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 1/9 प्लस 4x², 1/9 प्लस 4x² dx, इसका समाकलन करना हो तो क्या होगा। यहाँ पर ये किस रूप में, हम पहले ये देखें तो यहाँ 9-4x² है, तो a² प्लस x² के रूप में लाने के लिए 4 का यहाँ पर भाग करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का भाग करने पर 4 का भाग करेंगे तो 1/4, यही रूप से 1/4 बाहर निकल जाएगा। यहाँ बचेगा dx/, यह हो गया 9/4 और बचा कितना x²। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4 dx, और 9/4 मतलब क्या हुआ, 3/2 का हो गया वर्ग प्लस x²। अब ये इस रूप में आ गया कि 1/a² प्लस x², तो 1/a² प्लस x² का मान, इसको हम यहाँ से इस प्रकार से, इसका जो मान होगा a² प्लस x², इसका मान क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस रूप में इसका मान लिखने के लिए हमारे पास आ जाएगा, इसका हल जो है ये 1/4 है, और 1/a, a का मान कितना हो गया 3/2, tan इनवर्स x/a, तो x/3/2 हो गया प्लस c। अब ये हो जाएगा, ये 2 ने 4, तो 1/6 हो गया। ये tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x/3 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के उस रूप को पहचानना है जिस रूप में वह प्रश्न दिया गया है, उसके आधार पर उसको हल किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर और सवाल लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है x² अपान 1 प्लस x⁻⁶, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए अब यहाँ पर देखें, हम नीचे में घात 6 है, वर्ग नहीं है, तो किसका घात 2 होगा ये, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि x की घात 3 बराबर मान लिए t, तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर 3x वर्ग dx बराबर हो गया dt। हमको यहाँ ज़रूरत है x वर्ग का, इसलिए x वर्ग dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। अब इसको क्या करें,
जैसे पहले प्रश्न में प्रतिस्थापित कर दें मान को, तो ये हो जाएगा ये बराबर 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, 3 की घात x की घात 3 है तो पूरे की घात 2 हो जाएगा, और डी एक्स की जगह पर 1/3 डी टी हो गया। अब यहाँ से 1/3 बाहर निकाल लें तो ये बचा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसका मान क्या हो जाएगा, ये किसका है, मतलब यहाँ पर ये /1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा। तो 1/3 tan इनवर्स t हो गया। अब tan इनवर्स t का मान क्या है, x की घात 3, तो 1/3 tan इनवर्स x की घात 3 प्लस c, यहाँ पर भी ये समाकलन हो गया तो इसलिए यहाँ पर c लिख दें। तो इस प्रकार से इसका हल ज्ञात हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए उसको मानक रूप में लाना पड़ेगा, मानक रूप में लाने के बाद उसका हल किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं dx, जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, √9 - 4x²। अब यहाँ पर हम ये देखें √9 - 4x² है तो a² माइनस x² के रूप में, तो यहाँ पर x² के साथ 4 का गुणा हुआ, इसलिए 4 का क्या कर दें, बाहर निकाल दें। 4 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 4 बाहर निकालेंगे तो √4 है, तो √4 में 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 9/4 माइनस हो गया x²। अब यहाँ पर इस मान को, ये 9/4 माइनस x² है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा 1/2 हो गया, और ये जो मान है 9/4 मतलब 3/2 का हो गया वर्ग माइनस x²। अब ये जो मान आ गया dx अपान 1/√a² माइनस x² का मान, तो उसका मान क्या पढ़े हम, √a² माइनस x² इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x अपान ए, साइन इनवर्स x अपान ए के रूप में, ये सूत्र है इसका। तो इस रूप में इसको लिखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 1/2 पहले से है, अब यह हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान ए, तो x की जगह पर x ही रहेगा, और a के जगह पर 3/2, तो ये हो गया 1/2 साइन इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2x/3 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसके मानक रूप में उसको पहचानना है। इसी प्रकार यदि प्रश्न इस प्रकार से है, धन में हो, धन में हो मतलब जैसे 1/25 धन 36 x², रूट में है 25 धन 36 x² dx, इसका मान ज्ञात करना। तो मान ज्ञात करने के लिए इसको हम ये देखें, √a² प्लस x² के रूप में है, x² के साथ 36 का गुणा हुआ है, इसलिए 36 का यहाँ क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये क्वेश्चन का रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 36 का भाग करेंगे तो √36 है, बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 6, 1/6 हो गया, और ये 25/36 प्लस x² हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं और आगे 1/6 dx अपान क्या लिखेंगे, 25 है तो 5/6 का वर्ग धन x का वर्ग, यह हो गया। अब इस मान को
अगर इस रूप में हम देखें इसका सूत्र तो किस रूप में है 1/√a² प्लस x²। तो 1/√, तो यहाँ पर 1/√a² प्लस x² dx। इसका सूत्र क्या होता है log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c हो जाएगा। तो इस रूप में इसका हल हो जाएगा। हल क्या होगा 1/6 यहाँ है, तो ये हो गया 1/6 log x प्लस √x², या यहाँ पर a² प्लस x² किसी को पहले लिख सकते हैं x² प्लस 5/6 का वर्ग और प्लस हो गया c। तो इसका मान हो गया 1/6 log। अब ये जो मान है ये जो बटे में है 5/6 का वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस 1/6, यहाँ से बाहर निकाल लिए, ये 6 का 36 हो जाएगा। लघुत्तम निकालेंगे तो ये 25/36 हुआ, 25/36 हुआ तो ये 36x वर्ग हुआ, और यहाँ 6 बाहर निकल जाएगा तो 1/6 √36x वर्ग प्लस 25, और आ गया यहाँ पर प्लस c। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। या इसको और लिखना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका जो मान है 1/6 log, यहाँ पर ये जो मान है 6 का इससे गुणा हो गया तो यह हो गया 6x प्लस √36x² प्लस 25, और ये जो नीचे में 6 बचेगा इसके जगह पर हो गया माइनस log 6 और प्लस हो गया c। ये जो मान है यहाँ c जो है समाकलन स्थिरांक है। समाकलन स्थिरांक है इसलिए उसको नहीं लिखा जाता, सूत्र में सिर्फ इतने का ही उपयोग किया जाता है, माइनस लागे को छोड़ दिया जाता है। इसलिए इसका हल हो जाएगा 1/6 log 6x प्लस √36x² प्लस 25, और ये हो गया, और प्लस इसको लिख देते हैं c1 के रूप में, जहाँ c1 बराबर क्या हुआ माइनस 1/6 log 6 प्लस c। ये जो 1/6 का इससे भी गुणा होगा तो 1/6 log 6 हो गया और प्लस log c। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें मानक रूप को ध्यान में रख करके उस सवाल को हल करना है। इसमें एक कात रूप और देख लें जिस रूप में इसके सवाल का हल हो जाए। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न है √9 - x²। √9 - x² dx। अब यहाँ पर हम ये देखें कि इसका सिर्फ मानक रूप पहचानना है हमें, तो i बराबर हो गया √9 - x² dx। अब यहाँ पर हम ये देख लें कि ये जो 9 है वो किसका है, 3 का वर्ग है माइनस x² dx। तो सीधा यहाँ कौन सा सूत्र लग जाएगा
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र लगाने के लिए उसका मान ज्ञात कर लेंगे। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, 1/2। तो यहाँ पर ये सूत्र यहाँ लिख लें, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। इसका सूत्र क्या मिलेगा हमें, 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो इस रूप में इसको रखने के लिए अब सीधा उस के रूप में उस मान को रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर 3 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर 3 का वर्ग बटे कितना 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए का मान कितना है यहाँ पर 3 प्लस हो गया सी। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 साइन इनवर्स एक्स अपान 3 प्लस सी। यहाँ से जो 2 है और ये दोनों कॉमन निकल गया तो 1/2 बाहर निकाल दिए। यहाँ सी क्या है, समाकलन स्थिरांक कहते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके सभी में विभिन्न रूप हैं। इन रूपों के आधार पर उसको हल किया जा सकता है। सिर्फ उसका हमें मानक रूप जो होगा वो ज्ञात होना चाहिए। मानक रूप ज्ञात करने के लिए सूत्र का जो रूप है वो याद होना जरूरी है। जैसे मान लो प्रश्न है, एक और प्रकार देख लेते हैं इसका। 1/16x स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 9a। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ 16 का गुणा है तो 16 का भाग कर दे तो ये हो जाएगा 1/16 और यहाँ हो गया डी एक्स अपान, ये एक्स स्क्वायर के साथ 16 है तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 ए स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3/4 और ए है तो 3a/4 का हो गया वर्ग। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको हम, इसका जो हल है तो ये क्या है इसका 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान, इसका मान अगर हम सीधा लिखें 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रूट नहीं है ध्यान देना है, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सीधा मान हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो उस रूप में उसको लिखने के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका सूत्र लिख लें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 1/2a log एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, 1/16 तो पहले से है तो 1/16
1/2a, तो 1/2, अब a की जगह पर है यहाँ पर 3a/4, तो ये हो गया इंटू 3a/4 log x माइनस a, तो x माइनस a की जगह पर 3a/4 बटे x प्लस a, तो x प्लस 3a/4 हो गया, और यह हो गया प्लस c। तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा, ये 4 एकम 4 चौक 16, 4 दूने 8, 8 तिया 24, तो 1/24 log 4x ऋण 3a, तो ऊपर का मान हो गया 4x ऋण 3a बटे 4x धन 3a और प्लस हो गया c, जहाँ c क्या है, समाकलन नीतांक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को उसके रूप में समझ करके हल करना है। तो हर प्रकार के जो मानक रूप हैं उनका हल ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको आसानी से हल कर सकते हैं।